हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए या फिर कहा जाए आज आई है बिहार पुलिस की नई वैकेंसी 21,391 पदों पे बम्पर भर्ती हुई है। मेरे प्यारे भाई, इसमें साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, लगभग 35 से 40 पद होंगे, सॉरी 35 से 40 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के। मेरे प्यारे भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो, और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में हम थोड़े से सामान्य की ओर चलेंगे। सामान्य कहने का मतलब है दोस्त कि फिजिक्स तो होगा ही, साथ में 2-4 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के भी होंगे और बायोलॉजी के भी होंगे, क्योंकि देखो बिहार पुलिस में ये नहीं कहा गया है कि स्पेशल फिजिक्स के ही आएंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि साइंस के आएंगे। तो साइंस के आएंगे तो मतलब कि 2-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बिहार पुलिस को भी इसमें मैंने ध्यान में रखा है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि चाहे वो यूपी पुलिस का बच्चा तैयारी कर रहा हो, वो बिहार पुलिस में फॉर्म तो करेगा ही करेगा। तो इसी वजह से गाइस आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास में और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप सभी के लिए 5000 जी के क्वेश्चंस की बुक लॉन्च की गई है। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि इस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 39 रुपये में यह ई बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। इमेज एंड कलरफुल ई बुक है आपकी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये यूपीआई आईडी है पूजा BCIT05@OKSBI और व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके मात्र 39 रुपये पे करके इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास को। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म जो है यह बीमारी है किसकी। एस्टिग्मेटिज्म जो है यह बीमारी किसकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंखों की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाया जाता है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है। सभी मित्र इसका आंसर फटाफट दे देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, गलती कोई भी नहीं करेगा, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल को। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल को बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मैलाकोनाइट जो है यह किस धातु का खनिज है। देखो गाइस, जो तांबा है यहाँ पर, तांबा, इसका जो अयस्क होता है यह होता है मैलाकोनाइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने लीटर खून होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर कहा जाए तो आमतौर पर अब गाइस 7 से 8 लीटर होने लगे हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह हो जाएगा 5 से 6 लीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। 5 से 6 लीटर के लगभग मनुष्य के शरीर में रुधिर होते हैं, या फिर जिन्हें आप कहते हो खून। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किनके द्वारा। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, थोड़ा समझना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस ऑस्ट्रेट के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र ऑप्शन बी बताए हैं, बिल्कुल सही होगा। देखो गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि न्यूरॉन जो है यह किसकी इकाई है।
फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन जो है किसकी इकाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तंत्रिका ऊतक की। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यस चंद्रशेखर के द्वारा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? थोड़ा समझना, आपका क्वेश्चन जो है गाइस ये इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो गाइस शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, इसका कार्य क्या होता है? वह होता है खून में, या कहा जाए गाइस तो ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, वह कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है, वह हो जाएगा आपका थोरियम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है यह कैसा होता है? किसी मानव की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है यह कैसा होता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपके एक सपने को पूरा करने के लिए, आपके एक सीट कंफर्म करवाने के लिए पूरी जान लगा रहा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। थोड़ा समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी मानव की आंख पर जो रेटिना पर गाइस से प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा बनता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। अब आप सभी जानते हैं कि वह सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी जो है, यह प्रकाश संवेदी जो है गाइस, ये यौगिक है किसका? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड? तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का बता रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक जो खाद्य पदार्थ है वह कौन सा है? इसका आंसर आप सही बताएंगे गाइज। इसमें आज देखो, आज आपके गाइज कहा जाए तो आपका इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी मिक्स है, ठीक है। सामान्य विज्ञान से आएंगे तो एक दो क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का भी टपक सकता है। इसमें गाइज कोई गारंटी तो ले नहीं सकता कि बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ गाइज, सिलेबस में अलग दिया गया है आपका सामान्य विज्ञान फिजिक्स, तो वो तो आपका अलग आएगा ही, लेकिन जो सामान्य विज्ञान बताया गया है उसमें गाइज आपके एक दो क्वेश्चन टपक भी सकते हैं, लेकिन सकने की बात करें गाइज कोई कंफर्म इसमें नहीं है। तो हमारे भोजन में जो गाइस संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है वह कौन सा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वो हो जाएगा आपका विटामिन और खनिज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भैया समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा समझना और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? उसकी मात्रा को कहते हैं भैया विशिष्ट ऊष्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि पीतल जो है यह किसका मिश्रण है? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
देखो आप सभी जानते हैं कि जो गाइस पीतल होता है या किसका मिश्रण होता है, ये होता है तांबा और जिंक या फिर जिन्हें आप कहते हो जस्ता। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण जो है मेरे प्यारे भाई, यह पीतल होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि टांका या फिर जिन्हें आप कहते हो शोल्डर, किसका मिश्रण होता है। गाइस जो टांका होता है, कहते हैं ना गाइस कि जैसे आपके यहाँ मान लीजिए आपका गाइस मोबाइल फ़ोन ही है, उसमें अगर कोई तार वगैरह टूट जाते हैं, या घर में गाइस अगर आपके घर में जो लाइट चार्जिंग होती है या किसी भी चीज़ में अगर कोई भी तार टूट जाता है, तो कहते हैं कि लेकर जाओ, 5 रुपए का उसमें टाँका रखेंगे और फिर से सही हो जाएगा। तो गाइस जो टाँका रखने की बात की जाती है, उस टाँका में जो गाइस मिश्रण होता है, ये किसका होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भैया ये शीशा और जस्ता का, और शीशा गाइस जो है टांका जो है किसका होता है, तो शीशा और टीन का होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शीशा और टीन का। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं कि शीशा और टीन का होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। देखो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, CO2 या फिर जिन्हें आप कहते हो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो गाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। भैया वह क्या होता है, वह होता है विद्युत मोटर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है, या फिर कहा जाए तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है। 1/2 MB², 1/2 MB² यानी हाफ MB² जो है गाइस, ये गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा MGH जो लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, जो MGH लिखा गया है, या जो है ये स्थितिज ऊर्जा का अभिव्यंजक होता है। प्रतिध्वनि जो है यह किस कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि का मतलब ये होगा इसकी आपको अपनी ध्वनि पुनः सुनाई दे। जैसे गाइस आप किसी बंद कमरे में, या फिर कहा जाए तो जो गाइस जल्द जल्द ही प्लस्टर हुआ हो कमरा उसमें, या फिर अगर आप किसी कुएं में बोलेंगे तो आपको अपनी ध्वनि पुनः सुनाई देती है, उसे ही कहा जाता है प्रतिध्वनि। और यह किस कारण होता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है ध्वनि तरंगों के परावर्तन, यानी कि ध्वनि तरंगों के आपस में टकराने से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है। अगला है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह के बर्फ पर पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कैसा होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई ग्लास है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, मान लीजिए ग्लास है और इस ग्लास में पानी नीचे भरा हुआ है, इस पर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, और जब बर्फ का टुकड़ा जो है वो जो तैर रहा है टुकड़ा, अगर वह पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो उस पानी में क्या परिवर्तन आएगा। भैया ना तो वो बढ़ेगा ना ही घटेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कुल कितनी होगी। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
भैया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो गाइस जो दो समांतर दर्पण है इसके बीच अगर धातु का एक गोला रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होगी। वो गाइस जब समांतर दर्पण आपसे कहा जाएगा, यहाँ पर समांतर है ठीक है, तो इसका मतलब ये है गाइस कि उसमें असंख्य होगा, मतलब गाइस कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती, बहुत ही ज्यादा प्रतिबिंब बनेंगे, उसके चित्र बनेंगे, उसकी इमेज बनेगी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि SARS बीमारी में जो अक्षर ए है यह निरूपित करता है किसको। जो SARS बीमारी में जो अक्षर ए है मेरे प्यारे भाई, यह एक्यूट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, सही आंसर क्या हो जाएगा किसको। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना। डिप्थीरिया बीमारी जो है यह प्रभावित करती है किसको। भैया ये किसको प्रभावित करती है, ये गले को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है कैसे क्या। यह क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। जो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर होते हैं मेरे प्यारे भाई, उसमें प्रयास और फलाक्रम के बीच भार होता है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, आखिर क्यों। ये ऊपर लिखा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसे देख लेना। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे समझ लेना, इतने तो समझदार है ही, ठीक है। देखो भैया जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो है यह वास्तविक भार से कम इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उसकी चाल जो है वह ऊपर के ओर समरूप होती है। मतलब ये हुआ कि वह ऊपर की ओर के गाय से बराबर होती है, मतलब ऊपर की ओर समरूप होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे में तो ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लगभग सभी जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ गाइस कि आप में से अब की बार जितने भी शादी विवाह हुए हैं, जितने भी शादी विवाह हुए हैं उसमें बारात कौन कौन गया है। बारात में मजा तो आता होगा खूब, हालांकि कोशिश करना गाइस कि बारात आप करो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना मेरे भाई बारात करना अच्छी बात तो है लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सपने हैं। कहने का मतलब है आपको पूरी जान के साथ पढ़ाई करनी होगी, पूरी ताकत लगा करके पढ़ाई करनी होगी। हाँ मैं मान रहा हूँ बारात आपको करना होगा मेरे भैया, बारात में भी जाना होगा, मामा नाना काका दादा के यहाँ भी आपको शादी में भी जाना होगा, है ना। वो भी ज़रूरी है लेकिन मेरे प्यारे भाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने सपने, जिन्हें आपको पूरा करने के लिए दिन रात एक करना होगा, पूरी तरीके से जी जान के साथ तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ठीक है, बारात कौन कौन गया है ये कमेंट में ज़रूर बताना कि और बारात में किस तरीके से मज़े आए हैं वो भी बता देना, ठीक है। देखो कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है भैया, वो होता है लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, लगभग ये 1000 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो बता दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1 माइक्रोन जो है मेरे प्यारे भाई या 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है कितना। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो गाइज, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जब 273 डिग्री सेल्सियस को घटाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे में तो ऑप्शन सी बताए हैं, बिल्कुल सही होगा। एसिड या फिर अम्ल बदलता है, जो गाइस लिटमस पेपर होते हैं उसको किस रंग में बदलता है? नीले से लाल में, लाल से नीला में, या फिर रंग ही नहीं बदलता, या कोई नहीं? याद रखना मेरे प्यारे भाई, याद रखना, जो एसिड या अम्ल होता है या नीले को लाल में बदलता है, और जो गाइस बेस या कहा जाए क्षार होता है या लाल को नीला में बदलता है। ठीक है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है वह होता है एसिड या फिर अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की अम्लीयता कैसी होगी? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि चीनी का कोई घोल है, यानी कि गाय पानी है उसमें चीनी घोल दी जाती है, और अगर उसका ताप बढ़ा दिया जाएगा तो चीनी में जो गाइस अम्लीयता है, यानी कि उसके गलने की संख्या या विलय होने की गाइस कहा जाए तो वृद्धि है, ये कैसी होगी? तो भैया जब उसका ताप बढ़ाया जाएगा, या फिर कहते हैं ना कि जब गाइस पानी में जब चीनी घोल दी जाती है तो कहते हैं कि थोड़ी जो आंच है ये थोड़ी तेज कर दो ताकि चीनी जो है ये जल्दी गल जाए, है ना? तो वही मेरे प्यारे भाई कि बढ़ती है उसकी जो अम्लीयता है वह कैसी होती है? बढ़ती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। कार्बन जो है यह शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप जो है यह कौन सा है? कोक, या फिर कास्ट कोयला, या फिर हीरा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे। फटाफट आंसर दे दीजिए। देखो, जो कार्बन का शुद्धतम रूप है या कौन सा है गाइस, वो हो जाएगा डायमंड, या फिर कहा जाए तो हीरा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? सभी जानते होंगे, और गाइस ये ऑप्शन को देखने के बावजूद भी आपको नजर आ रहा होगा, तो फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। गाइस कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर मैं आपके लिए पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपकी एक सीट कंफर्म करवाने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। देखो गाइस, जो कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है वह होता है कार्बन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बताए हैं, बिल्कुल सही होगा। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली परावैगनिक विकिरण को अवशोषित करता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करके। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है तो वह अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करना, अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नमस्कार, अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए।
इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।